Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you in online classes of Divisional Public School and College Sahiwal. I am your math teacher Maqbool Ahmed, subject specialist in mathematics. Today we start lecture number 2 of class 6 of unit 1 exercise 1.1. Our contents are element of a set, exercise 1.1, question number 2 and 3. In previous knowledge, we have learned about sets. As we know, a set is a collection of well-defined and distinct objects. Objects involved in a set are called its elements or members. A set is denoted by English alphabet. प्रीवियस लेक्चर में हम सेट्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि सेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, या कौन कौन सी जो उसकी कंडीशंस हैं सेट की होनी चाहिए। नंबर 1 कलेक्शन हो, और नंबर 2 वेल डिफाइन हो, और नंबर 3 जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। और ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन ए सेट्स, और जो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम इसके एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। और सेट को जो है वो हम इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। एलिमेंट को लिखने के लिए हम अगर अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं सेट के अंदर, जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ वॉवल्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A-E-I-O-U, तो आप देख सकते हैं कि जो सेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है वो कैपिटल लेटर है A, और सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं A-E-I-O-U ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम सब इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेट्स को जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये पहला सेट जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और इसको जो है वो हम कैपिटल लेटर्स N से हमने इसको शो किया है। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि वैसे तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात है, लेकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि सेट को जो है वो हम 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनमें नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और नंबर 2 है टेबुलर फॉर्म। अगर किसी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाए तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, जैसा कि ये मैंने पहले वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लिखा हुआ है n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसी सेट को हम अगर टेबुलर फॉर्म में लिखें तो इसकी ये वाली फॉर्म बनेगी। और सेट्स के अंदर जो है वो हम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वो ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और इसके सेट्स के एलिमेंट जो है उनको हम सेपरेट कर देते हैं कॉमा लगाकर। ये जैसा कि ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इट्स मीन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सिमिलरली नेक्स्ट सेट है E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, और ये उसकी जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और इसी वाले सेट E को जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इट्स मीन हम उसके एलिमेंट्स लिखेंगे और सेट ऑफ इवन नंबर्स के जो एलिमेंट्स हैं
2, 4, 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेट है O। O मीन सेट ऑफ ऑड नंबर्स and set of odd number contain the elements 1, 3, 5 and so on। जैसा कि हम जानते हैं कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स वो वाले होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, और जो सेट ऑफ इवन नंबर्स होते हैं ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। ये बातें भी जो है वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भी इनका जो है वो सेट्स का यूज होगा, इसलिए इसको जो है वो दोबारा से जो है वो रिवाइज किया गया है। नेक्स्ट वाला सेट है W is equal to set of whole number and set of whole number contain the elements which is equal to 0, 1, 2, 3। हर सेट को जो है वो हम ब्रेसेस की फॉर्म में लिखेंगे और उसके एलिमेंट्स को जो है वो कॉमास लगाकर हम सेपरेट कर देंगे। ये सेट ऑफ होल नंबर ही है जिसको जो है ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट सेट P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 3, 5 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर कौन से वाले सेट्स होते हैं? प्राइम नंबर में वो वाले नंबर्स होते हैं जो जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और ये किसी और फर्दर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम इनको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहते हैं। We know the symbol belong to is a Greek letter which is used to tell us that an object number 1 is an element of a set, number 2 belong to a set, number 3 is a member of a set। किसी भी सेट के एलिमेंट को शो करने के लिए ये हम सिंबल यूज करते हैं बिलोंग टू, और इन तीनों स्टेटमेंट से कोई एक स्टेटमेंट भी बोली जा सकती है, या इस स्टेटमेंट को शो करने के लिए या किसी भी सेट को एलिमेंट को शो करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इन सब का मतलब एक ही है कि जो एलिमेंट है वो सेट्स के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली the symbol that doesn't belong to means is not an element of a set। ये जो सिंबल belong to है, not belong to या doesn't belong to का मतलब ये है कि ये ऑपोजिट स्टेटमेंट है। ऊपर वाले जो हमने स्टेटमेंट belong to के लिए सिंबल जो यूज किया है उसी का ऑपोजिट जो है वो doesn't belong to है। इसका मतलब जो है वो उसके एलिमेंट की एब्सेंस को शो कर रहा है। ये एलिमेंट, ये स्टेटमेंट जो है जो आपको दी जाएगी उसको हम शो करने के लिए जो एलिमेंट सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा उसके लिए हम ये वाली स्टेटमेंट के लिए ये सिंबल यूज करेंगे जो ये शो कर रहा है कि इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। नंबर 2 डजंट बिलोंग टू अ सेट। नंबर 3 इज नॉट द एलिमेंट of a set। To clarify our concept which we have learned, we solve first question number 2 of exercise 1.1 in which the statement of question number 2, if we have a set A which contain the element A, E, I, O, U and set B have the element A, B, C and so on up to Z, then which of the following statement are true or false। ये बेटा हमारे पास 2 सेट्स दिए हुए हैं। अब हमने इनके एलिमेंट्स को देखते हुए ये स्टेटमेंट के बारे में बताना है क्या ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए हमने एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है, ये आपको नजर आ रहा है, जिसके जो है वो हमारे पास 3 कॉलम्स है। ये नंबर 1 में वो पार्ट नंबर है और नंबर 2 में स्टेटमेंट है और नंबर 3 वाले में उसका आंसर होगा कि जो दी हुई स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो नंबर 1 इसमें फर्स्ट वाला
फर्स्ट पार्ट में ये पहली स्टेटमेंट जो है ये एलिमेंट ए दिया हुआ है, स्मॉल ए बिलोंग टू सेट ए। अब हमने ये वाली बात को चेक करने के लिए आपने सबसे पहले ये गौर से देखना है क्या जो स्मॉल ए एलिमेंट दिया हुआ है ये हमारे पास जो दिया हुआ कैपिटल सेट ए है इसके अंदर प्रेजेंट है। हाँ, ये हमने चेक किया कि ये स्मॉल एलिमेंट ए जो है या स्मॉल ए जो है वो कैपिटल सेट ए में प्रेजेंट है। अगर एलिमेंट जो है वो सेट में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम जो है वो स्टेटमेंट का आंसर जो होगा हमारा ट्रू होगा। तो इसका ये तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है कि स्मॉल ए जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये थर्ड वाले कॉलम में इसी वाली स्टेटमेंट का आंसर आएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपके ख्याल में ये क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है? एक मिनट के लिए आप सोचें इसके बारे में, मैं इसका आंसर जो है वो अभी आपको बता देता हूँ। हाँ जी, थिंक कर लिया? हाँ, तो ये इस स्टेटमेंट का आंसर जो है ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो कैपिटल सेट ए में प्रेजेंट है। सिमिलरली फॉर सेकंड पार्ट, एलिमेंट है बी, स्मॉल बी बिलोंग टू ए। आप इस स्मॉल बी को चेक करें कि ये जो सेट ए आपको कैपिटल वाला दिया हुआ था क्या इसमें एलिमेंट बी प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट होता तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते, लेकिन हमने ये चेक किया सेट ए में ये स्मॉल बी वाला एलिमेंट जो है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट फिर हमारे पास क्या बनेगी? ये स्टेटमेंट बन जाएगी फॉल्स, क्योंकि एलिमेंट बी जो है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, बी डजंट बिलोंग टू सेट ए। और ये स्टेटमेंट को चेक करते हैं हम, क्या जो एलिमेंट ए है, एलिमेंट स्मॉल डी जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है? इसको अभी हम चेक कर लेते हैं। सेट ए में डी का एलिमेंट जो है ये प्रेजेंट नहीं है और ये स्टेटमेंट खुद ही कह रहा था कि डजंट बिलोंग टू सेट ए। अगर ये इसमें हमने एलिमेंट भी चेक किया वो भी प्रेजेंट नहीं है और ये फिर इसके हिसाब से स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट, सी डजंट बिलोंग टू सेट बी। अब हम एलिमेंट सी को सेट बी में चेक करते हैं। ये देखा हमने, क्योंकि ये अल्फाबेट्स का सेट है तो सी जो है वो एक अल्फाबेट है और ये इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कह रहा है जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या होगी? तो बच्चों ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। नेक्स्ट, Z बिलोंग टू सेट बी। Z जो है वो एक एलिमेंट है जो कि सेट बी को बिलोंग करता है। ये इसको हम चेक करें कि ये एलिमेंट बी, Z जो है वो एक अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट, और ये सेट बी में प्रेजेंट है। तो ये फिर स्टेटमेंट क्या हुई? ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। नेक्स्ट, remaining parts of question number 2 which are sets are same but here part will be different. Now we can see the pattern of remaining parts of question number 2 is same. Next we check part number 5. part number 5 में I belong to set B और ये हम देख सकते हैं कि I जो है वो अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट बी सेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि सेट ए के बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल ए से लेके सेट ये जेड एलिमेंट तक जो है वो तमाम अल्फाबेट्स हैं। तो आई जो है वो एक अल्फाबेट है इंग्लिश स्मॉल लेटर्स का, तो ये इसमें प्रेजेंट है। अगर ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये इसका आंसर भी आ जाए, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नंबर 6, या 6th पार्ट में आई बिलोंग टू सेट ए। स्मॉल लेटर आई बिलोंग टू सेट ए
और आई ये हम एलिमेंट को चेक करते हैं। कैपिटल लेटर ए वाले सेट में आई जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी है आई बिलोंग टू सेट ए, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हुई, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हुई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11, ये स्टेटमेंट है हमारे पास M doesn't belong to set A, और ये स्टेटमेंट को हम ये देख सकते हैं सेट A में M जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये बेटा उसने खुद ही हमें बता दिया कि M सेट A के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमने चेक किया है, तो ये A में प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बेटा हमारे पास क्या हुई, फिर ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 12, स्मॉल a बिलोंग टू सेट b, और ये स्मॉल लेटर a जो है इसको आप चेक कर सकते हैं सेट b में, जो हमें सेट b की गिवन था सेट ऑफ अल्फाबेट्स वाला, उसमें b जो है स्मॉल a जो है वो सेट b में प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हुई, ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ये इसका आंसर आ गया ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 9 पार्ट में आप इसको चेक कर सकते हैं कि x डजंट बिलोंग टू सेट A, और एलिमेंट x जो है वो सेट A में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट, जो एलिमेंट उसने खुद कह दिया है कि वो उसमें प्रेजेंट नहीं है और हमने देखा वो उसमें है भी नहीं, तो फिर ये स्टेटमेंट बेटा होगी ट्रू। तो इसका आंसर जो है ये हमारे पास आ गया कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है कि x डजंट बिलोंग टू सेट A, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर द सिंबल बिलोंग टू एंड डजंट बिलोंग टू। इसमें बेटा ये आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आगे जो है वो सेट दिया हुआ है। ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो है 1, और नेक्स्ट वाला जो ये नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस है, और ब्लैंक स्पेस के आगे जो है वो एलिमेंट वाला सेट है हमारे पास, जिसके सेट है जिसके एलिमेंट है 2 और 3। और इसको जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए कि इसमें हमें सिंबल कौन सा अप्लाई करना है, अगर तो दिया हुआ एलिमेंट जो है दिए हुए सेट में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे बिलोंग टू, और अगर दिया हुआ एलिमेंट जो है वो सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो है सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर उसके लिए हम सिंबल जो है वो डजंट बिलोंग टू वाला जो है वो यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले सेट के लिए आप फर्स्ट पार्ट के लिए आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो सेट 2, 3 वाले में प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे डजंट बिलोंग टू। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया कि 1 डजंट बिलोंग टू द सेट 2, 3। इन सेकंड पार्ट हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है कैपिटल B, और ये इन बिटवीन ब्लैंक स्पेस, और जो सेट हमें दिया हुआ है वो उसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, और जो स्टेटमेंट दी हुई है वो उसने ये कहा कि कैपिटल लेटर B जो है क्या इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। ये हम जानते हैं कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा जो है स्मॉल लेटर से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये आप देख सकते हैं ये कैपिटल लेटर है, और कैपिटल लेटर जो है ये स्मॉल लेटर्स वाले सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम इसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो कौन सा होगा बच्चों, डजंट बिलोंग टू। तो ये आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर जो है बी डजंट बिलोंग टू द सेट ए बी सी। सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास सेट जो है ए बी सी वाला है, तो कैपिटल बी वाला जो एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम सिंबल जो है वो डजंट बिलोंग टू ही यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, स्मॉल आई ब्लैंक स्पेस द सेट ऑफ वॉवल्स। अब हमने ये बताना है क्या
आई जो है वो सेट ऑफ वॉवल्स का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आई जो है वो हम जानते हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि आई जो था वो वॉवल वाले सेट्स में प्रेजेंट था। अगर एलिमेंट जो है वो सेट में प्रेजेंट हो तो उसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज करना था, ये बिलोंग टू वाला। तो इसमें आप देख सकेंगे इसका जो आंसर होगा उसमें क्या होगा कि आई बिलोंग टू सेट ऑफ द सेट ऑफ वॉवल्स। जी, ये हमारे पास आंसर आ गया कि आई बिलोंग टू द सेट ऑफ वॉवल्स। नेक्स्ट पार्ट, स्नेक ब्लैंक स्पेस द सेट ऑफ पेट्स। और बच्चों ये हम जानते हैं कि स्नेक को जो है वो हम पेट्स में शामिल नहीं करते क्योंकि ये घर में नहीं रखा जाता। पेट्स कौन से वाले एनिमल्स होते हैं जो बेटा घरों में रखे जाते हैं। ठीक है, आपके घरों में भी बहुत से पेट्स होंगे, कुछ बच्चों को बहुत शौक होता है घर में पेट्स रखने का, या कुछ बच्चों के पेरेंट्स को भी। तो आप जानते हैं कि स्नेक जो है वो एक डेंजरस और हार्मफुल जो है वो चीज़ है जो कि सेट ऑफ पेट्स में शामिल होगी कि नहीं भी? नहीं, इसका यकीनन आंसर होगा कि स्नेक जो है वो सेट ऑफ पेट्स को बिलोंग नहीं करता। तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे डजंट बिलोंग टू। जी, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। स्नेक जो है वो सेट ऑफ पेट्स को बिलोंग नहीं करता, तो इसके लिए हमने यही वाला सिंबल जो है वो डजंट बिलोंग टू वाला यूज किया। नेक्स्ट पार्ट, 15 ब्लैंक स्पेस द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। बेटा ये जैसा कि हम जानते हैं कि काउंटिंग्स में 15 जो है वो शामिल होता है, तो इसके लिए ये 15 जो है वो सेट ऑफ काउंटिंग का मेंबर है। अगर ये काउंटिंग का मेंबर है 15, तो उसके लिए हम बेटा सिंबल कौन सा यूज करेंगे, बिलोंग टू। तो ये इसका भी हम आंसर चेक करते हैं। उसके आंसर में ये आपने देखा कि ये 15 के लिए जो सिंबल यूज हुआ है वो बिलोंग टू है। 15 बिलोंग टू द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट, 0 ब्लैंक स्पेस द सेट ऑफ होल नंबर। जैसा कि बेटा हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन से पहले जो सम इम्पोर्टेंट सेट्स थे उसमें सेट ऑफ होल नंबर भी था, और सेट ऑफ होल नंबर्स में हमने देखा था कि 0 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर एलिमेंट जो है वो सेट में प्रेजेंट होगा तो इसके लिए भी वो वही वाला सिंबल यानी कि बिलोंग टू वाला सिंबल जो है वो हम यूज करेंगे। और अभी हम इसका आंसर देखते हैं कि इसमें सिंबल कौन सा यूज होगा, बिलोंग टू। तो ये आप देख सकते हैं कि 0 बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट जो है, नोटबुक ब्लैंक स्पेस द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ए स्कूल बैग। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं कि नोटबुक जो है वो आपके स्कूल बैग वाले जो आर्टिकल्स हैं उनमें शामिल होती है। ये आप अपने बैग में चेक करें कि हर सब्जेक्ट के लिए हम जो है वो नोटबुक लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि नोटबुक के लिए भी हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग टू। तो ये अब हम इसका आंसर चेक करते हैं, तो इसके आंसर में भी सिंबल यूज होगा बिलोंग टू। नोटबुक बिलोंग टू द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ए स्कूल बैग। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो नेक्स्ट है लाइन ब्लैंक स्पेस द सेट ऑफ जंगल एनिमल्स। और आप जानते हैं बच्चों कि लाइन जो है जंगल में पाया जाता है या फॉरेस्ट में होता है। तो लाइन जो है वो फॉरेस्ट वाला एनिमल है। अगर ये फॉरेस्ट वाला एनिमल है तो इसके लिए हम बेटा कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो इसके लिए बेटा हमारा सिंबल होगा बिलोंग टू। ये इसका आप आंसर चेक कर सकते हैं। यस, हमारा आंसर जो है लाइन बिलोंग टू द सेट ऑफ जंगल एनिमल। अब बच्चों जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है इसके बारे में हम इसका जरा रिव्यू करते हैं कि इसमें हमने जो प्रीवियस नॉलेज में भी जो बातें हमने रिपीट की थी उनको भी, और जो क्वेश्चन में सिंबल यूज हुए हैं वो भी, इनको ज़रा हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो इसमें आप देखें कि इसमें हमने पढ़ा आ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड
and distinct objects. Number 2, इसमें हमने पढ़ा objects involved in a set are called its elements or members. Number 3, the symbol belong to is a Greek letter which is used to tell that an object is an element of or belongs to or is a member of a set. Number 4, the symbol doesn't belong to or is not the element of the set. तो बच्चों ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था, जो आज का हमारा लेसन था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया। अब आपकी होम असाइनमेंट है, इससे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से रिलेटेड कुछ पार्ट्स जो हैं जो आपने सॉल्व करने हैं, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके लिए एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारा टॉपिक में हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 के आपने जो पार्ट्स करने हैं 7th और 8th वाला पार्ट, और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 9th और 10th पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।